सभी मेरे प्यारे बच्चों को अनुसर का प्यार भरा नमस्कार। और आज आपको जानकारी देना चाहता हूं कि जैसा कि कक्षा 12 का रिजल्ट आ चुका है, कक्षा 12 का भी रिजल्ट आ चुका है, कक्षा 10 का भी रिजल्ट आ चुका है। दोनों, चाहे उत्तर प्रदेश बोर्ड का रिजल्ट हो, चाहे फिर वो रिजल्ट आपका सीबीएसई बोर्ड का हो, दोनों परीक्षाओं के परिणाम अब आपके सामने हैं। तो सभी माता पिता को, जितने भी माँ बाप हैं, उन सभी को आज की ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। मैं आपसे पूरी परफेक्ट जानकारी के साथ आया हूं और आज आपको बताऊंगा कि आखिरकार 10th क्लास के बाद कोचिंग भेजना चाहिए या फिर नहीं भेजना चाहिए। आप लोग बहुत परेशान रहते हैं कि अपने बच्चे को कोटा भेज दें, अपने बच्चे को कानपुर भेज दें, अपने बच्चे को इस कोचिंग में एडमिशन करा दें, अपने बच्चे का एडमिशन उस कोचिंग में करा दें। इन सब बातों कर लेकर के जो रस्साकसी दिमाग में चलती रहती है, सभी पेरेंट्स परेशान रहते हैं, एक दूसरे से जाकर के बहुत डिस्कशन करते हैं और डिस्कशन करने के बाद अंततः कोई एक ऐसा गलत डिसीजन ले लेते हैं जो बच्चे के भविष्य को डिस्ट्रॉय कर देता है। जाना कहीं और है, पहुंच कहीं और जाते हैं। और दूसरी चीज बता दूं आपको कि दिशा भाई क्या होता है, शिक्षा सब दे देते हैं। शिक्षा एक बीटेक वाला भी आज कोचिंग में पढ़ा रहा है, एक एमटेक वाला भी पढ़ा रहा है। शिक्षा सब दे देते हैं, लेकिन शिक्षा सही दिशा में कौन दे देता है, ये अपने में एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और जानने की जरूरत है आज आपको इस बात की कि आखिरकार रिजल्ट के बाद आपको करना क्या चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि सभी माँ बाप ये चाहते हैं कि उनका बच्चा डॉक्टर बन जाए, उनका बच्चा इंजीनियर बन जाए। तो क्या सब बन पाते हैं? देखिए, दूसरी बात यहाँ पर एक और भी आती है कि अगर सभी बच्चे मेडिकल में पहुँचते हैं तो क्या होगा, सभी बच्चे इंजीनियरिंग में जाते हैं तो क्या होगा। यानी कि सबसे पहले हमें अपने बच्चों का रुझान देखना पड़ेगा। हमारे बच्चे का रुझान क्या है, क्या उसकी जो नेचर है, जो उसकी पढ़ाई की प्रकृति है और वो जो चाहता है तैयारी, जो उसका रुझान है, जो उसका इंटरेस्ट है, वो अगर मान लेते हैं कि इंजीनियरिंग में है और आप कहो नहीं बेटा आप बायोलॉजी लेकर के डॉक्टर बनो, तो शायद ये संभव नहीं हो पाएगा। और हो सकता है अगर आपके प्रेशर बस उसने किसी मेहनत के कारण बन भी जाए तो उतने मन से, उतने लगन से वो काम नहीं कर सकता, वो सफलता उसको अर्जित नहीं होगी जो सफलता वो चाहता है। तो सबसे पहले तो अपने बच्चे की काउंसलिंग करें, उससे पूछें, उसके मन से पूछें कि आखिरकार बेटा बनना क्या चाहते हो। अगर बच्चा आपका इंजीनियर बनना चाहता है और आप डॉक्टर बनाना चाहते हैं तो ये बच्चे के साथ नहीं, आप उसके भविष्य के साथ में, आप अपने भविष्य के साथ में खिलवाड़ करने जा रहे हैं। तो इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखिएगा कि बच्चे का जिसमें इंटरेस्ट हो, जिसमें रुझान हो, वही काम करेगा। और दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है, डमी स्कूल में एडमिशन बिल्कुल नहीं। नो एडमिशन इन डमी स्कूल। डमी स्कूल में बहुत सारे बच्चों का एडमिशन करा के पेरेंट्स सिर्फ पैसा खर्च करके अपने वाहवाही तो लूट लेते हैं। पेरेंट्स डमी स्कूल में एडमिशन कराने के बाद बोलते हैं कि मेरा बच्चा कोटा गया है पढ़ने, आईआईटी की तैयारी कर रहा है, लौट के आए 70% आना मुश्किल पड़ जाते हैं, 70% मुश्किल हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा क्यों हो जाते हैं, क्योंकि स्कूल और कोचिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये वही डिफरेंस है जो जमीन और आसमान में होता है। स्कूल वो संस्था होती है जहाँ पर शिक्षा के साथ साथ आपका मानसिक विकास, आपका शारीरिक विकास और आपका चौतरफा विकास किया जाता है। चार लोगों में बैठने का जज्बा पैदा होता है, चार लोगों के साथ जवाब देने का जज्बा पैदा होता है। आपकी इंग्लिश और जो हिंदी और अदर सब्जेक्ट्स हैं उन पर कमांड बढ़ती है। बच्चों के साथ कांटेक्ट जो स्कूली माहौल में होता है वो कोचिंग माहौल नहीं दे सकती। कोचिंग सिर्फ और सिर्फ प्रेशर तैयार करती है। अधिकतर जो पेरेंट्स, सुनना मेरी बात को ध्यान से, 10th के बाद कभी बच्चे को कोचिंग नहीं भेजना है। 10th के बाद कभी भी बच्चे को कोचिंग नहीं भेजना है। और ऑनलाइन कोचिंग में ज्वाइन कराते हो आप मात्र 4500 रुपए में, 4600 रुपए में। जो बैच 1 लाख रुपए का होता है वो आप 4500 में ज्वाइन करके और उम्मीद करते हो कि आईआईटी निकालोगे, आप मेडिकल का नीट एग्जाम क्वालिफाई करवाओगे, संभव नहीं है। अब अगर आपसे मैं ये बात करता हूँ, पूरी वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा, बताऊंगा आपको फैसला कैसे लेना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ, जो बैच 1 लाख का दे रहा है,
अगर ऑफलाइन जाइए उसकी कोचिंग पर बात करिए तो बताता है इस बैच की फीस जो है 96,000 है, इस बैच की फीस 46,000 है, इस बैच की फीस 86,000 है, इस बैच की फीस 1,20,000 है, और वही बैच आपको 4,600 में दे रहा है। तो आप मुझे तर्क दोगे कि उसका करोड़ों का बिजनेस है, उसका हजारों का बिजनेस है, उसका लाख करोड़ का बिजनेस है, तो आपको उसके बिजनेस से मतलब है या फिर अपने बच्चे के भविष्य से मतलब है? इन दोनों में जिस दिन परख करना सीख जाएंगे ना आप, उस दिन सही डिसीजन लेना सीख जाएंगे। अगर ये भारत, इस भारत देश में सबसे बड़ी अगर एक कमी है, कहते हुए बिल्कुल झिझक नहीं लगती, कि भेड़ चाल बहुत लोग चलते हैं। यानी किसी ने कह दिया कि यार मेरा बच्चा तो उस कोचिंग है, तो बोले बस हम भी करा लो। बोले कितने में लिया? बोले 4,000 में कोर्स ले, बोले हम भी ले लेते हैं कल उसको। अरे पहले ये देख लो कि वहाँ टीचर की क्वालिटी क्या है, कौन टीचर पढ़ा रहा है, क्या आई कांटेक्ट संभव है? ऑनलाइन क्लासेस में जो आपने 4,600 में ले लिया, भौंकता रहता है एक तरफ, आपका बच्चा सुनता रहता है, लिखता रहता है, इसके बाद नो इंटरेक्शन, कोई क्वेश्चन नहीं, टू वे प्रोसेस नहीं अपनाते ये कोचिंग वाले। ध्यान दीजिएगा, टू वे प्रोसेस नहीं अपनाते हैं ये कोचिंग वाले, ये मात्र वन वे अपनाते हैं। और चैटिंग में आप कितना लिख लोगे, चैटिंग में लिख दोगे डांट देते हैं। एक बैच में जो ऑनलाइन बैच चल रहा है उसमें पता लगा 25,000 बच्चा पढ़ रहा है, और 25,000 में उनका बिजनेस तो 2.5 करोड़ का तैयार हो गया, और तुम्हारा बच्चे का भविष्य जो है वो 250 करोड़ जो है वो पीछे चला गया। ये बात आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे। इसलिए सबसे पहले अगर आपको मेडिकल और जेई या फिर आईआईटी की तैयारी करानी है तो अपने बच्चे को कब कोचिंग में भेजना चाहिए, इस बात का भी गौर फरमाना चाहिए। कक्षा 12 तक आप बच्चे को बिल्कुल टच नहीं करिए, उसको शार्पनेस दीजिए, उसको घर से तैयारी करवाइए, उसको सेल्फ स्टडी के लिए मोटिवेट करिए। ये कोचिंग इंस्टीट्यूशंस जितने भी होते हैं ये बच्चे को स्पून फीडर बना रहे हैं, ये सेल्फ स्टडी से दूर भगाने की कोशिश करते हैं। जो वो कह देते हैं वो अमर हो जाता है, किताब में लिखा हुआ सब गलत बता देते हैं। वो किताब को पढ़ने को मोटिवेट नहीं करते हैं, वो अपने काम में बच्चे को इतना उलझाए रखते हैं कि उसका बोर्ड भी खराब हो जाता है। एक नहीं, 1 लाख उदाहरण है मेरे पास में, जिन बच्चों ने कोटा में जाकर के कोचिंग की, जिन लोगों ने 10th और 12th के अपियरिंग में, 10th पास होने के बाद और 12th अपियरिंग में जिन लोगों ने कोचिंग की, उन बच्चों का सभी का परसेंटेज डाउन हो गया, 70-60% पर जाकर के गिरे। क्यों? क्योंकि उन्हें जो माहौल, जो बोर्ड का पेपर होना चाहिए वो उन्हें नहीं तैयार हो पाया। वो तो सिर्फ ऑप्शनल लिखना समझ पाए, वो तो सिर्फ केवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर डिस्कशन कर पाए, और वही बच्चे सफल इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि जो हमारी सब्जेक्ट एग्ज़ाम होता है, सब्जेक्टिव एग्ज़ाम जिसे बोलते हैं, इसमें लिखने की कला बहुत महत्वपूर्ण होती है, जबकि ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण होता है कि हम ऑप्शन को टिक कर दें, कैसे निकाला इस बात से कोई लेना देना नहीं होता है। तो शायद ये माँ बाप ये नहीं जान पाते हैं, वो तो जान पाते हैं कि बच्चा मेरा गहराई से पढ़ लेगा। और वो जो बच्चा आईआईटी की, मैंने एक माँ बाप से बात की थी कि बोले साहब आईआईटी की तैयारी कर रहा है बच्चा, मेरा बच्चा स्कूल में सब्जेक्टिव पेपर क्या रखता है, यूं ही कर देगा, चुटकियों में टॉप कर देगा। कल मैंने रिजल्ट देखा था, 70% पर समिट गया है, घर से बाहर निकलना बंद हो गया, शर्म आ रही है। क्यों? क्योंकि आप जो सोचते हो वैसा होता नहीं। बच्चा कोई बुरा नहीं होता, हर बच्चा अपनी मेहनत से पास होता है, हर बच्चा अपनी मेहनत अपने दम पे करता है, और जितनी कैपेसिटी, जितना कैलिबर है वो सब लगा देता है। और उसके बाद अगर वो रिजल्ट उसको न मिले जो मिलना चाहिए, तो फिर बड़ा परेशानी होती है। और ये परेशानी बच्चे के साथ साथ माँ बाप तक पहुँचती है। तो जितने भी माँ बाप हैं सब इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। 10th के बाद एक तो बच्चे को कोटा भेजने की कोई ज़रूरत नहीं। 10th के बाद बच्चे को बलि का बकरा बिल्कुल मत बनाइए। वो बच्चा उस समय चढ़ती हुई, जिस समय चढ़ रही है उसकी, उसका यंग एज आ रही है, जिस समय वो डिसीजन बढ़िया नहीं ले सकता है, जिस समय वो उस पायदान पे खड़ा हुआ है जहाँ पर वो खुद के डिसीजन का निर्माण नहीं कर सकता है, उस बच्चे को आप उस जगह भेज दे रहे हो जहाँ पर प्रेशर इतना ज़्यादा है कि आईआईटी, जेई, नीट, मतलब भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। उस कंडीशन में वो जब चौतरफा देखता है तो अपनी उस सब सिचुएशन को भूल जाता है और बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है। और दूसरी चीज़ आपको बता दें, ये कोचिंग वाले क्यों आप अपने बच्चों को उस गड्ढे में ढकेलने की कोशिश करते हैं जिसका उसके अंदर कैलिबर नहीं है। आपने भेज दिया, वहाँ जाके 25 बीमारियों का वो इकट्ठा करके ले आता है, बोले पापा ये समस्या हो गई, वो समस्या हो गई, मैं वहाँ रह नहीं पा रहा हूँ, मुझे ये दिक्कत हो रही है। उसके बाद आप उसको नहीं बेटा ये
सबसे बड़ा उद्देश्य ही तुम्हारा यही आईआईटी के लिए तुम यहाँ पर आए हुए, इतना कह कह के उस बेचारे को उस डिप्रेशन में ले जाते हैं। ना तो वो बोर्ड का रह जाता है, ना वो आईआईटी का रह जाता है। सिचुएशन ये हो जाती है कि अगले साल वो किसी का बच्चा नहीं रह जाता। फिर आप जाते हैं कहीं डी फार्मा में एडमिशन कराना, कहीं बी फार्मा में कराना, कहीं पॉलिटेक्निक में कराना है, कि चलिए फिजियोथेरेपी में ही करा देते हैं, अरे पैथोलॉजी करा देते हैं, डॉक्टर तो लिखना ही किसी तरीके से लिख ही जाएगा। बच्चे का आपने सर्वनाश कर दिया। एक माँ बाप होकर के आप सही डिसीजन नहीं ले पाते हो, अखबार में पढ़ी हुई हर चीज को पढ़ते हो, उसी को सच मान लेते हो। कभी देखा है जाकर के उसके बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, वो न्यूज असली है या नकली है, ये बात भी जानने की आप कोशिश नहीं करते हो। केवल जो लिख दिया गया उसी पर अमर फेत करते हो। जो किताबों ने 2 लाइनें लिख दी बस वो अमर हो गई, क्योंकि किताबों में लिखी हुई, भगवान ने आपको तो ये भी दिया हुआ है। आप जरा अपने बच्चे को बता दीजिए कि क्या डिसीजन लेना चाहिए, अपने आप अपने बच्चे को गाइड कर दीजिए। आप खुद एक समझदार नागरिक हैं, ये बात आपको जरूर ध्यान देनी चाहिए। और दूसरी चीज आपको और बता देते हैं कि हमें कौन सी कोचिंग बेस्ट होती है, इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग उन कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को ज्वाइन करें जहाँ वाकई में टीचिंग एक्सपर्ट हो, जहाँ टीचर एक्सपर्ट टीचर्स लगे हों, उन कोचिंग को ज्वाइन करना चाहिए। तब हमारे बच्चे का कैलिबर सुधरेगा। आप ईमानदारी से बता दीजिए कि जब आप अपने कॉन्वेंट स्कूल में बच्चे को पढ़ाते हैं, या किसी पब्लिक स्कूल में पढ़ाते हैं, किसी गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे को पढ़ाते हैं, उस समय जब पेरेंट आपसे मिलने आते हैं, पूछते हैं कि मेरा बच्चे का सिचुएशन क्या है, मेरे बच्चे की जरा रिपोर्ट बताइए, ईयरली रिपोर्ट क्या है। आप पूछते हो आपका बच्चा किस क्लास में, उन्हें कक्षा 12 में है। बोले क्या नाम है, अरे अच्छा ठीक है, आप उसके पिता ये हैं। आपने बच्चे को खट से मेमोराइज करके उसके एक्सप्लेनेशन कर दिया, नहीं आपका बेटा मैथ में ठीक है, फिजिक्स थोड़ा कमजोर है, केमिस्ट्री थोड़ी ठीक है, फिजिक्स एंड सो ऑन, सब सब्जेक्ट का एक्सप्लेनेशन आपने कर दिया, थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए, थोड़ा उस पर, आपने पूरा बता दिया। सुना होगा आपने। आपने एज ए पेरेंट जब पहुंचे होंगे टीचर के पास, तो टीचर यूं ही बोल देता है, क्यों? क्योंकि वो उसके बैच में बच्चे ही थोड़े हैं, वो पर्टिकुलर बच्चे पर ध्यान दे रहा है। लेकिन उसी इंस्टीट्यूशंस जहां जेई, आईआईटी, नीट की तैयारी कराई जाती है, क्या उन कोचिंग्स में जाकर के अपने बच्चे की जब रिपोर्ट लेने जाते हो तो पहले पूछते कौन से बैच में? बोले इसमें जरा बच्चे का रिपोर्ट कार्ड लाइए, डिटेल लाइए, बच्चे को बुलाइए सामने, अच्छा ये बच्चा है। अब एक्सप्लेनेशन करोगे, अरे तुम्हें बच्चा याद नहीं है, तुम्हें बच्चे की डिटेल याद नहीं है, क्या बच्चे के बारे में बताओगे? फिर तो सिर्फ तुक्का ही लगाओगे, इसके अलावा क्या लगाओगे? टीचर से पूछोगे, पर्टिकुलर टीचर से जाकर के मिलोगे, पहले वो शक्ल देखेगा, समझेगा इसके बारे में क्या बोलना है, देखा है मैंने। आप क्या जानते हैं इनके बारे में? इनके बारे में मैंने देखा है, समझा, इसलिए बोल रहा हूँ। आपको तो दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, आपको तो लगता है अरे यार 1500 बच्चा एक बैच में बैठा हुआ है, टीचर बहुत विद्वान होगा, आपको तो ये महसूस होता है। तो उस खंदक में बच्चे को ना ढकेलिए, ढकेलिए जब उसे उस लायक बना दीजिए। कक्षा 12 के बाद, कक्षा 12 जैसे ही बच्चा आपका पास हो, उसके बाद वो मैच्योर हो जाता है, डिसीजन लेने के लायक हो जाता है, और उसके बाद अगर आप वहाँ भेजेंगे तो सही डिसीजन लेकर के सही रास्ते पर चलेगा। ये बात भी आपको ध्यान देनी चाहिए। और क्यों ऑनलाइन कोर्स मैंने बोला सस्ता मिलता है, तो मैंने अभी पीछे जवाब दिया था कि ऑनलाइन कोर्स चलाना सिर्फ और सिर्फ मनी कलेक्शन करना होता है, बाकी कोई ऑफर, कोई मतलब नहीं होता है इसका। क्योंकि ऑनलाइन कोर्स टू वे नहीं चलाते ये लोग। जब ये टू वे चलाने लगे, हम आपसे बात कर पाए। अब आप कहोगे साहब 25,000 बच्चा है, कैसे बात करेगा टीचर? तो फिर टीचर का भला देखना चाहते हो या अपने बच्चे का भला देखना चाहते हो? ऑफलाइन क्लासेस में जो हमारा, अगर आप टीचर होंगे तब भी समझ जाएंगे, और अदरवाइज माँ बाप एक बच्चे को फोन से समझाता है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, माँ बाप बच्चे को फोन से समझाता है कि बेटा ऐसा मत करना, बेटा वैसा मत करना, ध्यान रखना सब चीज़ों का, खाना इतने बजे खा लेना, खाना उतने बजे खा लेना, पानी तब पी लेना, चाय तब पी लेना, वहाँ इतने बजे जाना है, पढ़ने इतने बजे जाना है, कोचिंग इतने बजे जाना है, स्कूल इतने बजे जाना है। ये सब बातें आप बोलते हो फोन पे, बच्चे पे उतना इफेक्ट नहीं आता। यही बच्चा सामने बैठा हो, 2 बार नजर भर के देख लो, बेटा वहां नहीं जाना है, ध्यान देना है ना, और कल से समय से कोचिंग जाओगे, इंस्टीट्यूशन जाओगे, बच्चा एक बार में समझ जाता है। क्या है ये? इसी को पढ़ाया जाता है आई कांटेक्ट, और ये केवल टीचर को आता है, बाकी दुनिया में किसी को नहीं समझाया गया है।
आई कांटेक्ट का कंसेप्ट केवल वही टीचर जानता है जो वाकई में टीचिंग लाइन से पढ़ा हुआ है और जिसे टीचिंग लाइन में इंटरेस्ट है। बाकी तो लोग पढ़ाना जानते हैं, पढ़ाने तो दुनिया जानती है। ये जो आज इंटर करने के बाद एमटेक बीटेक पीएचडी सब पढ़ा रहे हैं, कोई मतलब नहीं। लेकिन पढ़ाई, पढ़ा देना और पढ़ा लेना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर। आईआईटी, जेई, नीट निकलते हैं बहुत सारे बच्चे, लेकिन कभी ये सोचा है कि एक कोचिंग में पढ़ रहा है, बोले कितना बच्चा पढ़ रहा है, बोले उनकी कोचिंग में भाई साहब 80,000 बच्चे का एडमिशन हुआ है, 1.5 लाख बच्चे का एडमिशन हुआ है। उस कोचिंग में 2 लाख बच्चा है, बोले उस कोचिंग में बोले 10 लाख बच्चा है। 10 लाख बच्चा और आईआईटी में सीटें मात्र 15,000। कहाँ उम्मीद है आपकी? क्या सब सिलेक्शन वो एक ही कोचिंग से हो जाएंगे? एक कोचिंग से हार्डली 15, 20, 50 ये लिमिट है। ये लिमिट बोल रहा हूँ, 15, 20, 50। उसके बाद अगर आप देखोगे, अखबार उठा करके सुबह देख लेना, जिस एक कोचिंग का बच्चा यहाँ छपा होगा तो वही बच्चा दूसरी कोचिंग के तीसरे नंबर पर भी छपा मिल जाएगा। फोटो संभाल के रखते रहना सुबह सुबह अखबार में, गड्डियाँ लगा लेना, समझ में आ जाएगा खेल क्या है। तो जितने भी बच्चे हैं वो सभी बहुत सोच समझ कर डिसीजन लें। कोचिंग ज्वाइन करने में जल्दीबाजी बिल्कुल ना करें। 10th क्लास के बाद मैं बिल्कुल राय नहीं देता कि आप अपने बच्चे को कोटा भेजिए, अपने बच्चे को कानपुर भेजिए। मैं राय देता हूं कि अगर पहले आप 12th तक अपने बच्चे को भरपूर मेहनत करवाइए और मेहनत करवाने के बाद जब बच्चा आपका सीढ़ियाँ चढ़ना सीख जाए, अरे पहले तालाब में तो तैरना सिखा दो, समुद्र में क्यों कुदाए दे रहे हो? आप तो सोचते हो कि बच्चा मेरा घर से बाहर निकले सीधा समुद्र में तैरना सीख जाए, सीधा आईआईटी पार कर जाए। इसीलिए इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा बच्चों के सुसाइड सुने होंगे आपने, क्योंकि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। बच्चे आज कक्षा 10 के बाद डिप्रेशन में चले जाते हैं, 12 के बाद डिप्रेशन में चले जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ कारण यही है कि आप लोग सही डिसीजन नहीं ले पाते हो। बच्चे को वो बनाइए जो वो बनना चाहता है, बच्चे को वो बिल्कुल मत बनाइए जो आप चाहते हैं, क्योंकि मेहनत आपको नहीं करनी है। मन आपका नहीं चलने वाला है, मन तो बच्चे का चलने वाला है। इन सब बातों का जब आप गहराई से विचार करेंगे और सोचेंगे तो आपको एक अच्छे माँ बाप का दर्जा मिल जाएगा और आप अपने बच्चे के भविष्य का निर्माण भी कर पाएंगे। बच्चा तो अच्छा फोटोग्राफर बनना चाहता था, लेकिन आप तो इंजीनियर की जिद लगाए हुए, कैसे बनाओगे उसे अच्छा इंजीनियर? मन उसका रात दिन फोटोग्राफी में लगा होगा, मन तो उसका लगा होगा कि मैं अच्छे से अच्छे फोटो क्लिक करूं, मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा फोटोग्राफर बनूं। लेकिन आपने तो उसे छोटा सा इंजीनियर बना करके छोड़ दिया। आप जानते हो इंजीनियर की स्थिति, आपको जानकारी है, जरा जा करके दिल्ली में देखिए, मुंबई में देखिए, बेंगलोर में देखिए, चेन्नई में देखिए, जाइए वहाँ एक बार घूमिए। कंपनियों में घूमा हूँ, मैं बैठा हूँ कंपनी के मालिक के साथ में, इंटरव्यू देने आते हैं। जो अच्छी इंस्टीट्यूशन से करे हुए उनको हटा दीजिए, बाकी जो भीड़ लगी हुई है कुछ नहीं है। दिखता कुछ और है, बिकता कुछ और है। ये चीज़ ध्यान रखिए और आपके सामने प्रस्तुत कुछ और किया जाता है। तो इन सब चीज़ों से अगर आपको बचना है तो सही जानकारी की बहुत ज़रूरत है, और वो जानकारी ये है कि कक्षा 10 से बच्चे को कोचिंग नहीं भेजना है। कक्षा 12 के बाद पहले उसको अप टू द मार्क करिए, फिर कोचिंग भेजिए और उस कोचिंग का सिलेक्शन कीजिए जहाँ पर बेस्ट फैकल्टी हो। ऑनलाइन कोचिंग छोटे बच्चों के लिए उतनी लाभदायक नहीं हो सकती है जितनी बड़े बच्चों के लिए होती है। जो मान लीजिए बड़ा है, जिसे आई कांटेक्ट की ज़रूरत ही नहीं है, जो पढ़ सकता है, समझ सकता है, ठीक है, या आपकी कोई मजबूरी है तब ठीक है। अन्यथा जल्दी से जल्दी ऑनलाइन सस्ते कोर्सेज में आप अपने बच्चे का भविष्य बर्बाद मत करिए। बच्चे की आंख भी जाती है, दिमाग भी जाता है और साथ ही साथ उसका कैरियर चला जाता है ऑनलाइन क्लास में। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऑनलाइन मैं भी पढ़ाता हूँ, ऐसा नहीं, लेकिन मैं 2 वे पढ़ाता हूँ, कभी 1 वे पढ़ाने की कोशिश नहीं की। पढ़े या फिर 4 बच्चे पढ़े, 25 पढ़े या 60 पढ़े या 100 पढ़े, लेकिन पढ़ाऊँगा 2 वे में ही, बात करूँगा आपसे। जब तक आपसे बात नहीं करूँगा तब तक मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं होता है। चाहता तो मैं भी हूँ कि मैं भी 1 वे पढ़ा दूँ, भीड़ लग जाएगी अभी, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो मज़ा 2 वे में है वो 1 वे में नहीं मिल सकता। और अगर आप टीचर लाइन के रहे होंगे तो आप जानते होंगे जो आई कांटेक्ट के थ्रू समझाया जाता है वो जितना इफेक्टिव होता है उतना 1 वे में इफेक्टिव नहीं हो सकता है। ये बात आप अच्छे से जानते हैं। तो बेस्ट कोचिंग का सिलेक्शन कीजिए,
अपने बच्चे को 10th के बाद बिल्कुल कोचिंग नहीं भेजिए। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, पढ़ाया है, आज तक की डिटेल में कम से कम 20 से 25 हज़ार बच्चा पढ़ा चुका हूँ, जो IIT जेईई नीट की तैयारी करके निकले हैं, और पढ़ाया है, 10th 12th को भी पढ़ाया था मैंने। लेकिन मैं आपको बता दूं, उसमें से बहुत सारे बच्चे जब कोटा रिटर्न आते थे, कोटा रिटर्न बोलता था मेरे से, एक बैच मेरा चलता था कोटा रिटर्न, वहाँ से लौट के आके पढ़ा करते थे मुझसे। तो मैं उनसे पूछता था कि भाई तुम तो बहुत हाई फाई टीचर से पढ़ के आए यार, यहाँ क्या जरूरत पढ़ रही है? अरे बोले सर कैसी बात कर रहे हो, वहाँ जो होता है वो यहाँ के लोगों को नहीं दिखता है, वहाँ जो होता है मेरे पेरेंट्स को नहीं दिखता है, वहाँ उन्हीं को शार्पनेस पर ले जाया जाता, उन्हीं को शिखर पे ले जाया जाता जो चढ़ना चाहते हैं, जो चढ़ना जानते हैं। वहाँ उनको नहीं ले जाया जाता जो चढ़ना चाहते हैं। ये बात ध्यान दीजिए। आप आगे बैठा हुआ बच्चा 10 20 15 बच्चे बैच में आगे टॉपर है, बस मान लिया उनने कि 1500 का बैच मेरा बढ़िया चल रहा है, 15 बच्चों ने जवाब दिया 1500 का मान लिया, 30 बच्चों ने जवाब दिया 300 का मान लिया। अब निकाल लीजिए एवरेज कहाँ जा रहा है। तो देखिए एक्सेप्शंस को बिल्कुल हटा दीजिए, एक्सेप्शन हर जगह होता है। गॉड गिफ्टेड बच्चा है और आप बोलो नहीं साहब वो वहाँ गया था, उसने कोचिंग का बोर्ड देख लिया, सिलेक्शन हो गया उसका, इतना टैलेंटेड है, बोर्ड देख के सिलेक्शन कर लिया भाई साहब। एक ऐसा बच्चा मैंने देखा कि कोचिंग में कभी गया ही नहीं, लेकिन फोटो छप रहा है कि भाई साहब हमें टॉप किया है इन्होंने। क्या है ये सब? ये सिर्फ और सिर्फ आपको लुभाने का तरीका है, क्योंकि आप तो अखबार देखोगे, आप तो न्यूज़ देखोगे, और न्यूज़ के पीछे का रास्ता आप जो ब्लैक है, अंधेरा है, वो आपको नहीं दिखाई दे रहा है। तो जिस दिन आपको इन सब न्यूज़ के पीछे का अंधेरा मिल जाएगा ना, जिस दिन आपको इन कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाने और कोचिंग में पढ़ाने का डिफरेंस समझ में आ जाएगा, उस दिन आप अपने बच्चे के लिए अच्छे भविष्य का निर्माण, अच्छी दिशा के साथ, अच्छे शिक्षकों के हित को ध्यान में रखते हुए, अपने बच्चे के हित को ध्यान में रखते हुए, अच्छे शिक्षक का निर्माण कहाँ होता है और किस जगह होता है, और उन जगह अपने बच्चों को कैसे भेजना है, इन सब चीज़ों की जानकारी आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। और दूसरी बात आपको ज़रूर बता दूं, ध्यान रखिएगा कि अगर आप अपने बच्चे को जो इंटरेस्ट है सब्जेक्ट में, जिस टॉपिक में इंटरेस्टेड है, उधर अगर भेज देते हैं, तो बच्चे के भविष्य के साथ साथ आपका भी भविष्य बदल जाएगा। इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं तो सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि बच्चा मेरा कुछ भी बने, लेकिन उस शिखर तक जाए जहाँ अच्छे अच्छे लोग उसे सलाम करते हैं। क्योंकि हर बच्चा इंजीनियर बन जाए, हर बच्चा डॉक्टर बन जाए, ये संभव नहीं है, लेकिन ये संभव ज़रूर है कि हर माँ बाप ये सपना ज़रूर देख सकता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए, लेकिन ये संभव नहीं हो सकता। सपना देखा जाना तो संभव है, लेकिन बच्चे का बनना संभव नहीं, और ये भी संभव नहीं है कि कोई न बने, बन भी सकता है। तो फिर आपको ध्यान रखना है कि बच्चा अगर इंटरेस्टेड है, उसको वही लाइन चाहिए तो उसी लाइन में भेजिए, देखिए बच्चे का भविष्य कैसे बदलता है। तो अब आप एक अच्छे माँ बाप के रूप में अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। दूसरों को बताना और खुद में अपने आप पे उतार लेना बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। एक बार इन गहराइयों में जा कर के देखिए, इन इंस्टीट्यूशंस के चारों तरफ घूम करके देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैप्पी मदर्स डे।